तुम्हारे परब है महान। अरे मनावो गुइया खुशी खुशी बहना तुम्हारे परब है महान। मनावो गुइया खुशी खुशी। त्यो माने तुम्हारी हार माने पराजय। हमारा दीपावली भैया दूज रक्षाबंधन नहीं है, हमारा पर्व जो है आज वो कौन है ध्यान देंगे। हमें ऐसे पर्व मनाना चाहिए जिस दिन कुछ अच्छा कार्य किया गया हो। ऐसा पर्व नहीं मनाना चाहिए जिस दिन बलात्कार हुआ हो, मारपीट खांड मर्डर हुआ हो। हम खून कत्ल मर्डर छल बल वाले दिन को त्योहार नहीं बल्कि एक अच्छे दिन को त्योहार के रूप में नहीं पर्व के रूप में मनाना है। तो कैसे अम्मा बहनी जरा हल्के हल्के हाथ उठा ले, उठा लो भाई। ऐसे ऐसे तालियां बजाती रहो, ऐसे ऐसे बजाती रहो, ज्यादा ऊंचे भी मत करना थक जाओगी। तो कहना है अरे हाय भाभी तुम्हारे परब है महान। मनाओ खुशी खुशी। तो कैसे अरे खुशी है खुशी मेरी मैया खुशी खुशी। हमारे यहाँ के बहुत सारे पर्व हैं, मनाने लग जाओ तो कसर नहीं। हो सकता है वहां पर सन 2024 का कैलेंडर बौद्ध समाज वाला मिलेगा, यानी बौद्धिस्ट समाज से बौद्धिस्ट पर्वों से जुड़ा हुआ कैलेंडर हो सकता है बबलू भैया के पास में हो। 365 दिन में कुछ ही दिन खाली होंगे जिस दिन कुछ ना हुआ हो, लेकिन हर दिन किसी न किसी महापुरुष का जन्म हुआ, किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ ना कुछ रोज यानी हर दिन मनाओ। तो इतने पर्व है मना नहीं पाओगे, लेकिन भैया पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले जानना पड़ेगा तभी होगा। पहले जानोगे नहीं तब मानोगे कैसे। तो पहले जानो बाद में मानो। तो कैसे अरे पहला परवा तुम्हारा 14 अप्रैल का है। 14 अप्रैल के दिन क्या हुआ था अम्मा बहनों, जरा हाथ उठा के बताएं। किसको मालूम है 14 अप्रैल के दिन क्या हुआ था भैया दादा अम्मा लोग? बाबा साहब का। और अगर 14 अप्रैल आई ना होती, बाबा साहब ना आए हुए होते तो बताओ होली दिवाली भैया दूज तीज रक्षाबंधन मनाने को मिलता? नहीं मिलता। तो सबसे बड़ा सबसे महान पर्व है 14 अप्रैल का। तो कैसे अरे पहला परवा तुम्हारा 14 अप्रैल का है। तो कैसे अरे बहना वही दिन जन्मे बाबा भीम। मनाओ खुशी खुशी गुइया। बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो 14 भाई बहन थे, जिसमें 9 भाई बहन मर चुके थे और 5 मौजूद थे। बालाराव, आनंदराव, तुलसा, मजला। बालाराव, आनंदराव, तुलसा, मजला, भीमराव 5 भाई बहन हैं। और बाबा साहब के भी कितने बच्चे थे? 5 थे। 5 बच्चों का क्या नाम था? यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु, राजरतन। 5 बच्चे थे बाबा साहब के। तो कहना है अरे बहना वही दिन जन्मे बाबा भीम। मनाओ खुशी खुशी गुइया। अरे दूसरा परवा तुम्हारा बैसाखी पूर्णमासी। अरे दूसरा परवा तुम्हारा बैसाखी पूर्णमासी। अम्मा भैया दादा लोग बताएं बैसाख महीने की पूर्णमासी को क्या हुआ था? बैसाख महीने की पूर्णमासी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? किसका जन्म हुआ था? हाँ
इनका जन्म कब हुआ था? बैसाख महीने की पूर्णमासी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन जंगल में। तो कहना है आरे दूसरा परवा तुम्हारा बैसाखी पूर्णमासी। तो कैसे? अरे बहना बही दिन जन्मे गौतम बोधे मनावो खुशी खुशी भैया बही दिन जन्मे गौतम बोधे। अरे बहना बही दिन जन्मे गौतम बोधे मनावो खुशी खुशी भैया। तो कैसे आज बैसाख महीने की पूर्णमासी के दिन बहना वही दिन जन्मे गौतम बोधे मनावो खुशी खुशी गुइया तुम्हारे परवा है महान मनावो खुशी खुशी। तो भगवान कहा जाता है बाबा साहब आए तभी भगवान बुद्ध को जान पाए। जब बाबा साहब आए तभी भगवान बुद्ध को जान पाए हो, और जब मान्यवर कांसी राम आए तो बाबा साहब को जान पाए हो। यानी जब मान्यवर कांसी राम आए तो बाबा साहब को जान पाए हो। बाबा साहब को कोई नहीं जानता था। बाबा साहब कि 14 अप्रैल के ऊपर छुट्टी के लेने के ऊपर बात चली तो उन्होंने उनको जाना समझा पढ़ा, तभी से मान्यवर कांसी राम जी ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना संभालना। उनको लगा कि मिशन रुका हुआ है। और एक बात खास कर ये है, बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये लोग जयकारा लगाते हैं लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। बाबा साहब अपने जीते जी कोई भी मिशन अधूरा नहीं रखा था। बाबा साहब अपने जीते जी कोई भी मिशन अधूरा नहीं रखा, लेकिन मर गए वही एक मिशन अधूरा रह गया जो वो चाहते थे, लेकिन वो पूरा आज तक हमारा समाज नहीं कर पाया है। जबकि बाबा साहब को 67 साल हो चुके हैं धराधाम से परिनिर्वाण प्राप्त किए हुए। 67 साल बाबा साहब की डेथ हुई मृत्यु हुई बाबा साहब की 67 साल हो चुके हैं। 67 साल और जन्म मृत्यु टोटल 133 साल हुए हैं। तो कहना है बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, इसका मतलब भी बता देते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि संविधान मैंने बनाया है, हक अधिकार मैंने दिलाया है, मान शान से जीने का अधिकार मैंने दिलाया है। ये संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छे से ही लागू किया जाएगा, गलत लोगों के हाथ में जाएगा तो ये संविधान एक दिन गलत साबित कर दिया जाएगा। और ये बाबा साहब अगर संविधान पुस्तक वहां पर खरीदोगे पढ़ोगे तो बाबा साहब ने सबसे पीछे पेज पर बड़ा बड़ा लिख भी दिया है कि संविधान अच्छे लोगों के हाथ में रहेगा तो अच्छा साबित होगा, जिस दिन गलत लोगों के हाथ में संविधान गया उस दिन संविधान को बुरा घोषित कर दिया जाएगा। और ठीक आज वैसा हुआ। बाबा साहब का मिशन अधूरा क्या रहा? बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 में ली। और अक्टूबर गया नवंबर गया जैसे दिसंबर लगा 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब की मृत्यु हो गई। मात्र 52 दिन बाबा साहब बुद्ध धर्म को अपना करके मात्र 52 दिन जिंदा रहे थे। तो बाबा साहब मात्र 52 दिन में इतना परिवर्तन किया है जो कि आज मीना बौद्ध मंच पे बैठी है। अब आप लोग 52 महीना जीकर नहीं, 52 साल में कुछ नहीं बदल पाओगे। लोग 52 साल में घर का नक्शा नहीं बदल पाते हैं, पर बाबा साहब ने 24 घंटे में भारत का नक्शा तैयार कर देना है। तिरंगा बाबा साहब की खोज है, धम्मचक्र महाराज सम्राट की निशानी है और पंचशील भगवान बुद्ध की निशानी है। भारत का नक्शा ये बाबा साहब की देन है। भारत का संविधान बाबा साहब, सब तो दलित समाज महारय की देन है, तब होना बाबा साहब को कोई मानता। तिरंगा बाबा साहब की खोज और पुलिस की टोपी वर्दी कोर्ट कचहरी वकालत, जहाँ भी 3 मुखी सिंह यानी अशोक लाट सम्राट अशोक बुद्ध के अनुयायी हैं, जो सम्राट अशोक की दी हुई अशोक लाट है।
सम्राट अशोक का दिया हुआ धर्म चक्र है, बाबा साहब का चुना हुआ तिरंगा झंडा है, भगवान बुद्ध का बनाया पंचशील है, बाबा साहब का बनाया हुआ ये भारत का नक्शा है और बाबा साहब का संविधान है। अरे सब बाबा साहब तो अन्य लोगों का कछूना है और हकीकत में कुछ नहीं है। तुम पूरा टाइटल उठा के पढ़ लोगे, हर चीज इस्लाम धर्म और ये SC ST OBC 3 वर्ण के लोगों ने ही हर चीज तैयार की है, चाहे जो भी उठाकर इतिहास देख लो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें कोई कुछ आज तक किया ही नहीं, लेकिन चर्चा उन्हें की है जिसने कुछ नहीं किया। तो कहना है अरे तीसरा पारावा तुम्हारा, अरे तीसरा पारावा तुम्हारा मांगा की पूर्णमासी, अरे तीसरा पारावा तुम्हारा मांगा की पूर्णमासी। माघ महीना, अम्मा बने जिसे माह कहती हो, माघ महीना की पूर्णमासी को किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था? ये है रविदास जी। माघ महीने की पूर्णमासी को मैया कर्मा के गर्भ से काशी के निकट भूमि मंडोर गांव में जन्म हुआ था संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का, जो कि सिख धर्म में सबसे प्रथम नाम लिया जाता है चमारा गुरु रविदास नु, और समापन में भी लिया जाता है, जो सबसे ज्यादा सम्मान मान सम्मान सिख धर्म के लोग रविदास जी का करते हैं। तो कहना है अरे बहना यही दीना, अरे गुइया यही दीना जन्मे रविदास मनावो खुशी खुशी, बहना तुम्हारे बराबर महान मनावो बहना खुशी खुशी। और आषाढ़ के महीने में आषाढ़ की जो पूर्णमासी आती है, उसी दिन भगवान बुद्ध माता महामाया के गर्भ में आए थे। आषाढ़ महीने की पूर्णमासी की रात्रि को सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध माता महामाया के गर्भ में आए थे। और इधर अक्टूबर की विजयदशमी जिसे दशहरा बोला जाता है, तो उसे दशहरा को, यानी दशहरा का नाम असली दशहरा नहीं है, विजयदशमी है। विजय जिस दिन महाराज सम्राट अशोक ने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था, तलवार छोड़ दिया था, तो अक्टूबर की विजयदशमी को मनाना चाहिए खूब अच्छे धूमधाम से, जिस दिन महाराज सम्राट अशोक ने और बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो कहना है अरे बहना तुम्हारे परावा है महान मनाओ खुशी खुशी, गुइया तुम्हारे परावा है महान मनाओ खुशी खुशी। प्रेम से बोली तथागत बुद्ध की, बाबा साहेब अम्बेडकर।